देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्टाफ को शपथ दिलाई और विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। कोविड-19 के नियमों के पालन करने की स्पीकर ने दिलाई शपथ। संक्रमण से खुद और दूसरों को बचाने को लेकर स्पीकर ने दिलाई शपथ। प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल सहित कई अफसर कर्मचारी हुए शामिल। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और सहयोग करने का लिया संकल्प। प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल सहित कई अफसर और कर्मचारी इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और सहयोग करने की शपथ दिलाई गई। विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को यह शपथ दिलाई गई। संक्रमण से खुद और दूसरों को बचाने के लिए यह शपथ। मुझे और मेरे साथियों को दौर से गुजरा हूँ, लेकिन पूरा 14 दिन मैंने अपने घर में रह के, यानी कि रात को जब सोने की स्थिति में हो तो दूध में, गर्म दूध में 2 गज की दूरी, इसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से देश के अंदर और कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे अभिभावक की भांति दिखते भी हैं और व्यवहार भी करते हैं, उन्होंने आह्वान किया पूरे देशवासियों को, जिसमें तमाम चाहे कर्मचारी गणों, अधिकारी गणों, कार्यालय में जितने भी अन्य कार्मिक गणों, अन्य सभी से आह्वान किया है कि इस कोरोना जैसी महामारी के लिए एक 6 सूत्री शपथ लेने का काम करें। और उसी दिशा में आज मेरे इस उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर तमाम अधिकारी और कर्मचारी गणों ने इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी जो सावधानियां हैं उसको कैसे हमें लेनी है, उसको दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि बचाव ही इसका उपाय है, उस प्रकार के 6 सूत्री जो शपथ है हमने ली है। कोरोना केस की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने विधायकों और अधिकारियों को शपथ दिलाई। मास्क, फेस कवर पहनने और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखने की शपथ। नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने की दिलाई शपथ। कोविड के लक्षण महसूस होने पर तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की शपथ। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कार्मिकों को कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। त्योहारों और शीतकाल का समय शुरू होने वाला है। इसके दृष्टिगत मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता से संबंधित नियमों के पालन के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता जरूरी है। सर्दी के समय में कोविड से बचाव के लिए और सतर्कता की आवश्यकता है। मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा तथा मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क, फेस कवर पहनूंगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। कोविड के लक्षण में कोविड महामारी है, उसको लेकर सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित रूप से कुछ सुकून देने वाले हैं, लेकिन अगर लापरवाही हमने बरती
तो कभी भी ये समस्या विकराल हो सकती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों को आह्वान किया कि हम सतर्क रहें, हम स्वयं जागरूक रहें, अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें और मास्क और 2 गज की दूरी, इन दोनों का हम लोग पालन करें तो हम इस महामारी से अपने को और अपने सब लोगों को। आचरण नियमावली के उल्लंघन पर सीएम त्रिवेंद्र का एक्शन। सीएम ने प्राचार्य डॉक्टर प्रेम प्रकाश को निलंबित करने के निर्देश दिए। व्हाट्सएप चैट को आपत्तिजनक मानते हुए निलंबित करने के निर्देश। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की संस्तुति पर सीएम ने एक्शन लिया। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग नैनीताल के प्राचार्य हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश। आचरण नियमावली के उल्लंघन पर सीएम त्रिवेंद्र का एक्शन। प्राचार्य डॉक्टर प्रेम प्रकाश को निलंबित करने के निर्देश। आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट को माना गया और जिसके बाद निलंबन के ये आदेश दिए गए। उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर का आगाज किया है। 1926 यही है हेल्पलाइन नंबर। 1926 की शुरुआत उत्तराखंड में वन्य और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर की गई है। वन्यजीवों संबंधित शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1926 पर कर सकेंगे लोग। हेल्पलाइन नंबर है 1926 पर। उनका कहना भी है सीएम त्रिवेंद्र रावत का कि हेल्पलाइन से मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी। आईएएस मनीषा पवार ने महिला और बाल विकास विभाग लेने से इनकार कर दिया। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को विभाग का मुखिया बनाया गया था। एक दिन पहले सचिव सौजन्या जावलकर से हटाकर एसीएस मनीषा को विभाग मिला था। मंत्री रेखा आर्य और निदेशक वी षणमुगम का विवाद चल रहा है। विवाद में सचिव सौजन्या से भी मंत्री का तालमेल ठीक नहीं होने की बात सामने आई थी। अब एसीएस मनीषा पवार ने भी महिला कल्याण और बाल विकास विभाग लेने से इनकार कर दिया। मुख्य सचिव के ऑफिस में कोरोना की दस्तक। मुख्य सचिव कार्यालय के 4 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। सोमवार तक के लिए मुख्य सचिव कार्यालय बंद किया गया। इससे पहले मुख्य सचिव भी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल क्वारंटीन है मुख्य सचिव ओम प्रकाश। और वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. फिर चर्चाओं में आए वन विभाग के वार्डन कोमल सिंह। प्रमुख वन संरक्षक से बदसलूकी का सनसनीखेज मामला। वार्डन कोमल सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा है। अपने वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखना भी नहीं आता। कोमल सिंह ने पत्र का जवाब में धमकी भरी और चेतावनी भरे लहजे में जवाब दिया। इससे पहले भी वार्डन कोमल सिंह के कारनामे सरकार को मालूम है। क्या वार्डन कोमल सिंह के खिलाफ सरकार इस बार कार्रवाई करेगी? विभाग में कई अफसर कोमल सिंह के इशारे पर काम करते हैं।
डीके सिंह डायरेक्टर हैं राजाजी पार्क। डॉक्टर सिंह, आपका स्वागत है। शायद संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका है। डीके सिंह को फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच वार्डन कोमल सिंह के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी? विभाग में कई अफसर कोमल सिंह के इशारे पर काम करते हैं। फिर चर्चाओं में आए वन विभाग के वार्डन कोमल सिंह। क्या वार्डन कोमल सिंह के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? विभाग में कई अफसर कोमल सिंह के इशारे पर ही काम करते हैं। फिर चर्चाओं में आए वन विभाग के वार्डन कोमल सिंह। प्रमुख वन संरक्षक से बदसलूकी का सनसनीखेज मामला। वार्डन कोमल सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा। अपने वरिष्ठ अफसर को पत्र लिखना भी नहीं आता। डीके सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं राजाजी पार्क के। डीके सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी थैंक यू। डीके सिंह जी, कोमल सिंह जो कि वार्डन हैं, इनके खिलाफ में कई शिकायतें मिल रही हैं। विभाग में कई अफसर कोमल सिंह के इशारे पर काम करते हैं, ये भी जानकारी है। इस पूरे मामले को लेकर कोमल सिंह के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये सवाल जरा उठ रहे हैं। इस पर क्या कुछ जवाब है फिलहाल? ये जो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही ना जी, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है कि क्या उनके खिलाफ लिखा गया और क्या उनके विरुद्ध पाया गया। तो इसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। हो सकता है पहले का कोई पत्राचार रहा हो। मेरे टाइम पे कोई ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई पुराना मामला और आपके संज्ञान में नहीं है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई गबन किया या कहीं डिस्ट्रिक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व रहे। गबन की बात से ज्यादा अभी यह है कि उनको अपने बड़े अधिकारियों के साथ में व्यवहार ठीक से करना नहीं आता। वो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बदसलूकी कर रहे हैं और ऐसी कोई शिकायत आपके पास आती तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे उन पर? नहीं, कार्रवाई करेंगे। उनको चेतावनी दी गई थी अभी हाउस के द्वारा और वो प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन वो फिर बाज नहीं आ रहे हैं, फिर धमकी भरे पत्र लिख रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों को। तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। अभी तो मीडिया में ही आ रहा है, अभी तो पत्र मेरे पास पहुंचा भी नहीं। उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। डीके जी, बहुत शुक्रिया चलिए आपका बातचीत के लिए। जवाब नहीं बन रहा इस पूरे मामले को लेकर। ऐसा क्या है कोमल सिंह के पास में पावर के नाम पर कि डायरेक्टर साहब भी उनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में तो अभी ऐसी कोई बात आई नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या है? कोमल सिंह ने पत्र का जवाब धमकी भरे लहजे में दिया। इससे पहले भी उनके कारनामे सरकार को मालूम है, लेकिन फिर क्यों अधिकारी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्यों उनका संरक्षण किया जा रहा है? ऐसा क्या है? चर्चाओं में आए हैं वन विभाग के वार्डन कोमल सिंह। वार्डन कोमल सिंह के खिलाफ बदसलूकी के सनसनीखेज आरोप हैं। वार्डन कोमल सिंह ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा, वो भी धमकी भरे लहजे में। लेकिन राजाजी पार्क के डायरेक्टर हैं डीके सिंह, जब हमने उनसे बातचीत की और कार्रवाई की बात जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में या उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया ही नहीं और जब आएगा तो देखेंगे। ये भी वो नहीं कह पाए कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या इस तरह की बात से भी उन्होंने परहेज किया। उन्होंने कहा कि बीच में बदसलूकी का मामला सामने आया था, लेकिन उस मामले को वहीं सॉर्ट कर दिया गया था, यानी उसको निपटा दिया गया था, सुलझा लिया गया था। लेकिन अब फिर से जब वो अपने बड़े अधिकारियों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो फिर क्यों परहेज किया जा रहा है वार्डन के खिलाफ में किसी भी कार्रवाई को लेकर कुछ भी बोलने की बात पर भी? कार्रवाई तो छोड़िए, अधिकारी बड़े अफसर कुछ बोलने को भी राजी नहीं है वार्डन कोमल सिंह के खिलाफ में। अब सवाल ये है कि क्या कोमल सिंह के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी?
वार्डन कोमल सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा, धमकी भरे लहजे में। अपने वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखना भी नहीं आता। प्रमुख वन संरक्षक से बदसलूकी का सनसनीखेज मामला। वार्डन प्रमुख वन संरक्षक के साथ में बदतमीजी कर रहा है और डायरेक्टर कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं। बीजेपी वरिष्ठ नेता भास्कर नैथानी का निधन। ब्रेन हेमरेज का काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। भास्कर नैथानी काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। सीएम त्रिवेंद्र ने भास्कर नैथानी के निधन पर दुख प्रकट किया है। सीएम ने भास्कर नैथानी के निधन को बताया व्यक्तिगत क्षति। बीजेपी वरिष्ठ नेता भास्कर नैथानी के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र ने शोक जताया, ट्वीट भी किया। लिखा, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व संगठन मंत्री श्री भास्कर नैथानी जी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। भास्कर जी का जाना पार्टी के साथ मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। परमपिता परमेश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करे। ओम शांति शांति। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दूसरा ट्वीट भी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व संगठन मंत्री श्री भास्कर नैथानी जी के निधन पर बहुत दुख हुआ। ये समाचार सुनकर भास्कर जी का जाना पार्टी के साथ साथ मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। परमपिता परमेश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करें। एक और ट्वीट किया, मां भुवनेश्वरी से दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करने की कामना करता हूं। भास्कर जी के निधन से मैंने एक अभिन्न मित्र, पार्टी ने एक कुशल संगठनकर्ता को खो दिया। ओम शांति। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने का मसला इन दिनों सामने आया है और शिक्षा विभाग, सरकार और अभिभावकों के लिए बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है। अभिभावक जहां अपने बच्चों की सुरक्षा का जवाब शिक्षा महकमे से चाह रहे हैं, तो वहीं गढ़वाल मंडल का शिक्षा विभाग खुद इस असमंजस और चिंता में है कि कोरोना के इस दौर में आखिर बच्चों की सुरक्षा की गारंटी अभिभावकों को दें कैसे, जब ना तो कोरोना की वैक्सीन अभी आई और ना ही उनके पास छात्रों को कोरोना बचाव के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है जिससे बच्चों को कोरोना सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, ये गाइडलाइन तो भारत सरकार से जारी हो रखी है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं अभिभावकों की सुझाव के साथ में, उनकी सहमति के साथ में। और अभी स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग अपने स्कूलों को खोलने के लिए, उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है वो अपनी SOP जारी करे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि स्कूलों को खोलने का जो निर्णय है वो अकेला विभाग नहीं लेगा और अकेले माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं लेंगे, बल्कि इस पर कैबिनेट में डिसीजन होगा। तो बहुत जल्दी कैबिनेट में ये मामला जाने वाला है। इससे पहले अभिभावकों की सहमति के संबंध में भी शासन द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और हमने COs को भी निर्देशित किया है कि अभिभावकों की राय लेकर के जिला अधिकारियों को अवगत कराएं और जिला अधिकारियों के माध्यम से शासन को जो है रिपोर्ट भेजी जाए। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। फर्जी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। लाइफलाइन अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। काफी लंबे समय से फर्जी तरीके से अस्पताल चल रहा था। शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। न्यूज वन इंडिया ने इस पूरे मामले को उठाया, जिसके बाद अब जाकर कार्रवाई हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र के अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। हॉस्पिटल की बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी और एक शिकायत बहुत गंभीर थी कि यहाँ पर ऑपरेशन किया गया बिना किसी सर्जन के। यहाँ पर जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है, यूनानी चिकित्सक है, वही ये ऑपरेशन कर दे रहे हैं। ये शिकायत पे जो है आज इसको सील किया गया है, कंफर्म करते हुए। क्या अभी हॉस्पिटल हमने सील कर दिया, इसके बाद जो है जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस पर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। हाँ, सब दर्ज कर